केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स की पूरी टीम लगातार बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव की कवरेज में निकली है। ऐसे में आपको हम आए दिन दिखा रहे हैं कि किस पंचायत में कितना विकास हुआ है, किस क्षेत्र में अभी भी विकास की कमी है और कौन सा क्षेत्र पिछड़ा है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के धुआवे पंचायत में और वहां के वर्तमान मुखिया हमारे साथ जुड़े हैं। चल के उनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में कितना काम किया है, कितना विकास किया है। क्योंकि गांव की सरकार की जब हम बात करते हैं तो गांव के जनप्रतिनिधि मुखिया ही होते हैं और जब मुखिया वो चुने जाते हैं तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। ऐसे में विपिन बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हैं और विपिन बिहारी जी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और बता दूं कि इनके परिवार में 3 सदस्य हैं, 3 नहीं 2 सदस्य हैं जो कि अभी वर्तमान में मुखिया हैं। धुआवे पंचायत के खुद विपिन बिहारी जी मुखिया हैं। इसके अलावा अरार पंचायत की इनकी माता श्री यमुना देवी जी मुखिया हैं। ऐसे में पूरी परिवार की जो समझदारी है, आप लोग समाज के लिए लगातार लगाए हुए हैं, अब समाज सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे में फिर से चुनाव होने को है, आप अभी वर्तमान में मुखिया हैं। 5 सालों में कितना विकास किया है आपने अपने क्षेत्र में? सबसे पहले 2016 में हम इस पंचायत से चुने गए और सरकार के द्वारा मुझे मुख्यमंत्री सात निश्चय का दायित्व मिला। मैं अपने पूरे पंचायत क्षेत्र में चाहे नल जल की व्यवस्था हो, चाहे गली नली की व्यवस्था हो, उसको मैं सुदृढ़ किया। उसके बाद मैंने सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जब तक जागरूकता नहीं होगा तब तक पंचायत का विकास नहीं होगा। मैंने शिक्षा के क्षेत्र पर भी हर स्कूल को मैं स्वयं देखभाल करने लगा। मैं महीने में एक बार सब स्कूल को विजिट करता था, चाहे वो हाई स्कूल हो हमारे क्षेत्र में, चाहे मध्य विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो। इन कार्यों को मैं स्वयं देखता था। उसके बाद मनरेगा के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। मनरेगा के द्वारा हमने तालाबों का जीर्णोद्धार कराया। मैंने व्यक्तिगत लोगों को गाय सेट, व्यक्तिगत लोगों को बकरी सेट, व्यक्तिगत लोगों को वृक्षारोपण का कार्य कराया। सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत मैंने अपने पंचायत में एक सौंदर्यीकरण, जो मेरे पंचायत क्षेत्र में पहाड़िया भी पोखर है, उसका सौंदर्यीकरण जल जीवन हरियाली से करवाया। अच्छा विपिन बिहारी जी, आपने 5 सालों में कितना काम किया है? आपने इतना काम किया है अपने क्षेत्र के लिए, अपने पंचायत के लिए। विकास तो हुआ है, वो क्षेत्र में भी नजर आता है। हम आपका क्षेत्र लगातार अपनी जनता को दिखा रहे हैं, हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत किए हैं। ऐसे में जो विकास हुआ है, काम हुआ है, काम दिखता है, इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे में अभी भी आपके पंचायत के अंतर्गत कुछ किसान वर्ग हैं। किसान वर्गों की सबसे बड़ी भी समस्या ये है कि उनके खेत तक सीधे पानी नहीं पहुंच पाता है। और अब जिन तालाबों की बात कर रहे हैं वो तालाब अभी इतना सक्षम नहीं है कि आपके पंचायत के अंतर्गत सभी किसानों तक वो पानी पहुंचा सके। उनके लिए क्या कार्य, अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो किसानों के लिए आप क्या अलग कीजिएगा? किसानों के लिए पहली प्राथमिकता है कि सरकार द्वारा जो हर खेत में पानी देने की जो व्यवस्था है जी, उसमें सर्वप्रथम मैंने बहुत सारे किसानों का, करीब 50-60 किसानों का मैंने बोरिंग पर बिजली पहुंचाने का काम किया और वो बोरिंग चल भी रहा है जी। और जितने राजकीय नलकूप थे या नबार्ड के द्वारा जो नलकूप थे उसको मैं जीर्णोद्धार का कार्य कराया ताकि किसानों को पानी मिल सके। अच्छा विपिन बिहारी जी, आप खुद अभी वर्तमान में मुखिया हैं। अगर जनता आपको दोबारा चुनती है, क्योंकि आपने क्षेत्र में काफी काम किया है 5 सालों में,
लेकिन अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो वो कौन से कार्य शेष रह गए हैं जो आप दोबारा चुने जाने के सबसे पहले उसको प्राथमिकता दीजिएगा, उस काम को कीजिएगा? पहला प्राथमिकता रहेगा हमको कि एक नदी जो झारखंड से होके गुजरती है, वो आपका कहलगांव तक जाती है, जिसको हम भैना पुल कहते हैं या भैना नदी कहते हैं। उसमें अगर पुल हो जाता है तो करीब 500 एकड़ को सिंचित कर सकता है। यह मेरा पहला प्राथमिकता होगा, चाहे जिस स्तर से हो, एमपी स्तर से हो, विधायक स्तर से हो, मुख्यमंत्री स्तर से हो, वह प्रयास करके हम पुल का काम करवाने का जरूर प्रयास करें। जी जी, इससे बहुत बड़ी राहत किसान भाइयों को पहुंचेगी, क्योंकि गांव की जो मुख्य समस्या है उसमें किसानों की समस्या को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वही किसान है जिनसे हर घर में अनाज पहुंचता है, चाहे वो गांव हो शहर। मुखिया जी, आपने ये तो बताया कि आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी रुचि रखते हैं, इसके अलावा आप शिक्षा के प्रति जागरूक भी हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो भी इस पंचायत की जनता है दुआबे की, अगर वो वापस से आपको चुनती हैं तो वापस से अगर मान लीजिए 5 सालों में कुछ भी कमियां रह गई हो, कुछ भी नुक्स अगर जनता निकाल रही हो, तो ऐसे वो जनता को आप कैसे भरोसा दिलवाइएगा कि दोबारा आप पे भरोसा करे और दोबारा आपको मुखिया चुने, ताकि आप उनके लिए और बेहतर काम कर सके? आप जनता को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम जनता से आग्रह करेंगे, पुनः वह चुन के हमें सत्ता तक पहुंचाती है या हमें पुनः मुखिया बनाते हैं, तो जितने छूटे हुए, कुछ टोला छूटा हुआ है और कुछ जगह पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया है, वैसे जगहों को मैंने पूरा प्रयास करूंगा कि कोई गली अगर छूटा है, कहीं 10-20 घर हैं जहाँ की पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया है। नल जल का एक सीमित था, एक टोला था, लेकिन कुछ लोग इस टोले से हट के 1-1 किलोमीटर पर बस गए हैं, वहाँ कुछ लोग छूटे हुए हैं नल जल के पानी। तो हम प्रयास करेंगे कि वैसे टोले को पुनः नल जल से जोड़ने का काम करें। मतलब कि मुखिया जी की जो नज़र है वो अपने हर लोगों पे है, पंचायत में जितनी भी टोली हैं, चाहे जो भी लोग वंचित रह गए हैं, उस विकास से, उस काम से मुखिया जी की नज़र उन पे भी है। ये उनके लिए भी काम करेंगे, जहां अभी तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां ये पहुंचाएंगे। ऐसा दुआबे की जितनी भी जनता है इस पंचायत की, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपके वर्तमान मुखिया हैं, उन्होंने जो भी काम किया है, लेकिन इसके अलावा जिस भी गाँव में या जिस भी टोली में अगर कोई काम रह गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मुखिया जी की नज़र में वो काम पहले से है, और अगर आप दोबारा इन पे भरोसा करते हैं तो ज़रूर मुखिया जी उन सभी कामों को सफलतापूर्वक कार्य करेंगे। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।